हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे स्टैटिक की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज को क्लियर करते जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की, और साथ साथ में कुछ देशों की मैं राजधानियां भी लिखा दूंगा, कुछ देशों की राजधानी भी लिखा दूंगा। ठीक है ना? तो चलिएगा, बिना समय गवाए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिएगा साथियों, देखो, सबसे पहले बात करते हैं देश और प्रतीक चिन्ह क्या है। देश और प्रतीक चिन्ह क्या, उनकी चर्चा करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये अशोक चक्र है। चलो भाई, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र हो गया। आपसे सवाल है, उस अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां होती है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक सफेद लीली है। याद रखने का तरीका, ब्रिटेन यानी गोरे लोग, और सफेद और गोरे ये ऐसे सेटअप कर देना। ठीक है ना? चलो, स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। ईगल होता है बाज। ईगल होता है बाज। स्पेन। रूस। चलो, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन। चलो, नदी कौन सी है? टेम्स या टेम्स नदी। टेम्स नदी। फिर रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मास्को। मास्को। और देश का, रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है डबल हेडेड ईगल। क्या? डबल हेडेड ईगल है। चलो, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चांद तारा है? चांद तारा तुर्की। एशिया का मरीज। ठीक है ना? एशिया का मरीज तुर्की देश। लीली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस। ठीक है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है? गोल्डन रोड है। संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी क्या है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन है डीसी। यानी कि लिली फ्रांस का, और किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक? गोल्डन रोड है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है? पाकिस्तान। सीधा याद रखना, पाकिस्तानी लोग कैसा सर में कैसा तेल यूज करते हैं? चमेली का। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। कीवी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है? न्यूजीलैंड। कीवी और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार कल्याण का। याद रखना, लाल त्रिकोण परिवार कल्याण का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब भी किसी मां भारती के लाडला, जब मां भारती का लाडला शहीद होता है तो उसके लिए झंडा झुकाया जाता है, देश का तिरंगा झुकाते हैं और उससे सलामी देते हैं। वो क्या है साथियों? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, लाल झंडा किसका सूचक है? क्रांति या खतरे का? क्रांति या खतरे का। लाल प्रकाश चिन्ह खतरे यातायात रोकने का, और लाल झंडा किसका प्रतीक है? विरोध दर्शाने का प्रतीक चिन्ह है। चलेगा, ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय, देश और प्रतीक। अब हम बात करेंगे संस्थानों की। अब हम बात करेंगे प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो कहां पर स्थित है, उसका केंद्र कहां पर स्थित है। चलोगा, बात करते हैं प्रमुख संस्थानों की। प्रमुख संस्थानों की सबसे पहले बात करते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ट्रोम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ट्रोम्बे में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर। और ये कौन सी चीज है साथियों? ये कौन सी चीज है? ये इसरो। ये क्या है? ISRO। लिख दो, इंडियन स्पेस रिसर्च। इंडियन स्पेस रिसर्च
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बेंगलोर में। फिर वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अंदर भारत के जितने भी रॉकेट संबंधी मामले हैं, स्पेस है, और जितने भी ये जो परमाणु संयंत्र है हम जो जिसका प्रयोग करते हैं ना, वो सबसे पहले बनते कहां पर है? इसरो कंपनी बनाती है। और जितने भी हम ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज भेजते हैं, कुछ मिसाइल भेजते हैं या फिर कोई यान भेजते हैं, तो वो सभी कौन भेजता है? इसरो ही भेजता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ। लखनऊ याद रखना, यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर की बात करें, लिख दो पिंक सिटी, पिंक सिटी। गुलाबी नगर, गुलाबी नगर राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी। कहां पर है भैया? ये सब जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? चेन्नई। और इंदिरा गांधी की जो समाधि है, इंदिरा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? शक्ति घाट। क्या कहलाती है? शक्ति घाट। ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? चेन्नई में है। फिर बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां है? नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? कोयम्बटूर। और विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? ब्राजील में। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? ब्राजील के अंदर होता है। फिर जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहां है? कोयम्बटूर में स्थित है। ये साथियों थे कुछ संस्थान जो वर्तमान में कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है। चलो नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। भारतीय चावल अनुसंधान कटक में। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तुम्बा, केरल। और केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। फिर बात करते हैं कोटा नाभिकीय केंद्र कहां स्थित है? राजस्थान। ये तो कोटा नाम लिखते ही राजस्थान कर देना है। कोटा कहां पर है? राजस्थान में। शिक्षा नगरी, राजस्थान की क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा को, शिक्षा नगरी कहते हैं। और तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और काकरापारा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। ठीक है ना। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सीमा वाला राज्य। ठीक है। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ। फिर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा है 2 हिस्से पर। चलो अगला, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां स्थित है? कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। चलिएगा साथियों, ये तो हमारे हुए कुछ संस्थान। अब कुछ आगे और चलते हैं। इसके अंदर है भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कौन सा कहां पर स्थित है और क्या है, उन सभी की चर्चा में करते हैं। तो चलिएगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, चलो, जिसके अंदर हमें चर्चा करनी है भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। चलो, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है। फिर देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, शौर्य का मतलब होता है वीरता। वीरता वो कौन सा है? परमवीर चक्र, यानी वीरता का प्रतीक है, यानी वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। चलो, अगला है सबसे बड़ा गुरुद्वारा देश में कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब। और लिख दो यहाँ पर क्या है? सिखों का गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा है। पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों वाला, 5 नदियों वाला राज्य है। फिर पूछ ले राजस्थान का पंजाब कौन सा है? तो लिख लो आपनो सांचौर। राजस्थान का पंजाब कौन सा है? सांचौर है। फिर अगली बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन है ग्लेशियर, सबसे टॉप लेवल पर क्या है? युद्ध स्थल है। देश का सबसे बड़ा आवासीय इमारत कौन सी? आवासीय का मतलब होता है लिविंग हाउस कौन सा है? रहने का स्थान। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है, स्थित है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की बात करता है। चलो नेक्स्ट, देश में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह पतन लद्दाख में स्थित है। और देश में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वर्तमान में ये नहीं है, ठीक है ना? इसे आप काट सकते हो, क्योंकि ये चेंज हो गया। फिर बात करते हैं प्रथम ट्रेन, लिख दो मुंबई टू थाने के बीच 1853 के समय 53 में चली थी। चलो नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा राजधानी, चलिए ओडिशा भुवनेश्वर, ओडिशा और भुवनेश्वर। भारत में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में, ठीक है ना? और चर्च क्या होता है? चलो, चर्च क्या होता है, बात करते चर्च की। ये तो ईसाइयों का धार्मिक स्थल। फिर बात करते हैं, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है यमुना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी, ठीक है ना? चलो, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, पश्चिम की ओर बहने से, ठीक है ना? फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, तभी उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। फिर डेल्टा नए बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, ठीक है ना? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? कोसी नदी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। लिख दो, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। फिर बात करते हैं बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और इसे शोक क्यों कहते हैं? जब ये मार्ग परिवर्तन करती है तो अनेक क्षेत्रों में बाढ़ लाती है, और बाढ़ लाने से क्या होता है? राष्ट्रीय या की संपत्ति को, जन धन की हानि होती है। इस कारण उसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। फिर भारत में किस नदी की सबसे गहरी नदी घाटियां है? भागीरथी व अलकनंदा। इसकी क्या है? सबसे गहरी क्या है? नदी घाटी है। गहरी नदी घाटियां बनी हैं भागीरथी और अलकनंदा नदियों की, ठीक है ना?
चलो नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और कौन सी नदी है? रिहंद नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? रिहंद नदी के किनारे स्थित है। रिहंद नदी के किनारे स्थित है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। फिर भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और सबसे बड़ी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य भी कौन सा है? गुजरात है। बात करते हैं ना यहाँ से, ये जो क्षेत्र है ना, ये से तट रेखा है, वो कहाँ की है? गुजरात की है। गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। ठीक है ना साथियों, ये थी हमारी नदियों के संबंधित क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और आपको गलत नहीं करने, क्योंकि आपके सामने सभी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पैनल पे क्या है? मिल गई है। चलो नेक्स्ट, फिर और बात करते हैं। फिर देश में सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मैंने हर बार कहता हूं, जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो हर बार मैं एक ही चीज बोलता हूं कि देश में सबसे बड़ा नदीय द्वीप, नदी में नहाने का क्या आता है? मजा आता है। कहां पर? असम। असम की राजधानी क्या है? दिशपुर। यानी कि नदी में नहाने का मजा आता है। और वो कहां पर है? माजुली द्वीप है। और कहां पर है? असम के अंदर स्थित है। देश में कौन सा नहर सबसे लंबी है? कौन सी नहर? कौन सी नहर सबसे लंबी है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में। और वो भी कौन से? पश्चिमी राजस्थान में। वो भी कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं, फिर अगली बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। देश का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। बात कर ले सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। चलो नेक्स्ट, कुछ और चीजें हैं आपके सामने, ये चीजें आपको, और अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें है ना, उन सभी चीजों की जो शानदार एग्जाम में हर बार पूछी जाती है और आप उसे क्या करके आते हो? गलत करके आते हो। लेकिन अब की बार गलत नहीं करना है। ठीक है ना। चलो, देश का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। लिवरपूल। फिर देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राजधानी क्या है? भोपाल है। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मशीन राय है, वे चेरापूंजी। लिख दो, चेरापूंजी स्थान और है। चेरापूंजी, मशीन राय वे चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान। राजस्थान में भाई देखो, श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर है। बाड़मेर है। ठीक है ना, बाड़मेर है। जैसलमेर है। बीकानेर है। बीकानेर है। ठीक है। फिर जालोर है। इन जिलों के अंदर क्या है? थार का रेगिस्तान है। फिर बात करें अगली बात करते हैं, जिसके अंदर है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। और राजस्थान में पूछ ले तो कहाँ पर लगता है? नागौर में। राजस्थान में क्या लगता है? नागौर में लगता है। और भारत में कहाँ लगता है पशुओं का बड़ा मेला? सोनपुर बिहार में लगता है। फिर देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? रामेश्वर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है सबसे बड़ा कॉरिडोर। भारत में कौन सी गुफा सबसे बड़ी है? कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफा सबसे बड़ी गुफा है। फिर देश में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। देश का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर में। गोल गुंबद बीजापुर में। भारत में सबसे बड़ा मूर्ति कौन सी है? सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में। ये गोमतेश्वर बाहुबली
गोमतेश्वर बाहुबली। जैन धर्म का अर्थ तीर्थंकर। जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर है। अर्ध तीर्थंकर है कौन है? गौतम गोमतेश्वर बाहुबली। देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंची मीनार कौन सी? कुतुब मीनार दिल्ली में। और विश्व की पूछे, विश्व की तो क्या है? मनो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। देश का सबसे बड़ा अजायबघर कौन सा है? कोलकाता में स्थित है। साथियों, ये थी हमारी स्टैटिक की तीसरी क्लास, जिसके अंदर आपको शानदार के संस्थान कौन कौन से हैं, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से, और देश में सबसे लंबा, ऊंचा और बांध वगैरह नदियां, सब भी चीजें महत्वपूर्ण तरीके से आपको एक ही साथ में मिल गई है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा हो लेक्चरर, और एक अच्छा लगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत शानदार कमेंट कर देना। हमारी एनर्जी है साथियों, ठीक है ना। और एग्जाम तक यूं ही अपनी तैयारी को बरकरार करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।